बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाहिर कौमी सियासत में कहा जाता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी सियासी जमात ने उठाया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यानी इक़्तिदार के खेल में अगरचे वो हुकूमत का बराह रास्त हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी जमात होने के नाते पाकिस्तान के रियासती और पाकिस्तान के हुकूमती ओहदेदारों में सबसे ज़्यादा हिस्सा इस वक्त पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में और बलूचिस्तान में बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा है और ये दो सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद ख़ुसूसी अहमियत की हामिल हैं। चेयरमैन सेनेट हो, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हो, सदर पाकिस्तान हो, ये सारे अहम ओहदे इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास हैं। KPK के गवर्नर हों, पंजाब के गवर्नर हों, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और जब भी उनको हुकूमत में शामिल होने की बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत का ना हिस्सा है और ना हिस्सा बनेंगे। यानी एक ही वक्त में वो एक जिसे कहते हैं ना हुकूमत में शामिल भी है, हुकूमत की इत्तेहादी भी है और दूसरी तरफ वो अपोजिशन का किरदार भी अदा करना चाहती है, हुकूमत पे तनकीद भी करना चाहती है, हुकूमती पॉलिसियों पे तनकीद भी करना चाहती है, हुकूमत की पॉलिसियों पर अपनी रिजर्वेशंस भी रखना चाहती है और इस बात का गिला करती है कि हुकूमत में उनको बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा, उनको उनके अरकान असम्बलियों को तरक्याती फ़ंड नहीं दिए जा रहे। भाई जब आप हुकूमत में नहीं हैं तो फिर ये गिला कैसा। लेकिन एक सियासी ब्लैक मेलिंग जो है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। फिर पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। अगरचे PMLN को जब भी मुश्किल वक्त पड़ा तो पीपल्स पार्टी ने उसे सियासी रिलीफ दिया, लेकिन ये रिलीफ उसने PMLN की मोहब्बत में नहीं दिया, बल्कि ये रिलीफ उसने इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में दिया है। इस्टेब्लिशमेंट जब उसे हुक्म देती है तो पीपल्स पार्टी उनके साथ चल पड़ती है। फिर इस पूरे पाकिस्तान की सियासत में पिछले 2.5 साल में जो कुछ हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी की खामोशी भी बड़ी खामोश मानी खेस है। इंसानी हकूक़ की पामाली पर ना बिलावल भुट्टो बोलते हैं, ना पीपल्स पार्टी का कोई लोग बोलते हैं। इवन यहाँ तक के हत्ता तक के ख़वातीन जो जेलों में मौजूद हैं PTI की, उन पर भी वो कोई गुफ्तगू नहीं करते। ना उनको कहा जाता है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यानी इंसानी हकूक़ का मुकदमा भी पीपल्स पार्टी का बहुत कमज़ोर है और इसी तरह से जमहूरियत का मामला भी बहुत कमज़ोर है। पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर जमहूरियत को जिस अंदाज से कमज़ोर किया है और अपनी सियासी ताकत को इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दिया है, जमहूरी ताकत को इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दिया है और जिस तरीके से आज आसिफ अली जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार हैं, बिलावल भुट्टो सहूलतकार हैं, लगता ये है जैसे बहुत बड़ा खेल पीपल्स पार्टी ने खेल लिया है और उन्होंने तय कर लिया है कि अब हमें इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करनी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार की हिस्सेदारी लेनी है। और अब ये कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म अगर देखना है तो तब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलना पड़ेगा। और ये जो खेल खेला जा रहा है, पीपल्स पार्टी पहले ही इस वक्त सिंध तक महदूद होकर रह गई है। बलूचिस्तान में अगरचे उसकी हुकूमत है, लेकिन वहाँ तो असल में हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है। पंजाब में पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती और सिंध में भी सिर्फ शहरी इलाकों, सिंध के दही इलाकों तक उसकी हैसियत है। सिंध के शहरी इलाकों में उसकी कोई पोजीशन नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपेड़ लिया है और पंजाब की सियासत में तो लगता है जैसे आसिफ अली जरदारी को और बिलावल को अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। एक ज़माने में बिलावल भुट्टो साहब बड़े पुरजोश थे पंजाब की सियासत में, लेकिन अब उनकी भी पुरजोशियत ख़त्म हो गई है और अब भी वो पावर पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं और किसी तरीके से वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो ये जो खेल पीपल्स पार्टी खेल रही है, इससे क्या उसको हासिल होगा? मुमकिन है कि वो इक़्तिदार के खेल में कुछ और हासिल कर ले, कुछ ज़्यादा उसको बंटवारा मिल जाए, लेकिन बतौर जमात तो उसने अपना सबसे ज़्यादा नुकसान कर लिया है। पीपल्स पार्टी के लोग जो पंजाब में सियासत करते हैं वो खासे नालां हैं, पीपल्स पार्टी की सियासत से मायूस हैं, लाताल्लुक़ होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सिंध के पीपल्स पार्टी इसलिए खुश है कि चलें सिंध में तो उनका मुस्तकबिल है, वो लोग जीत कर आते हैं, इसलिए सिंध के लोग खुश हैं। पंजाब के लोग नाखुश हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग नाखुश हैं, बलूचिस्तान के लोग नाखुश हैं। इस पर भी रिजर्वेशन है कि बलूचिस्तान में हमने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया, जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वो पीपल्स पार्टी का हकीकी चेहरा नहीं है। तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी इस वक्त जो खेल खेल रही है और जिस तरह से उसने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट की B टीम के तौर पर पेश किया, वो खुद पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है।
اس کی سیاسی حیثیت کو وہ کم کرتا ہے، اس کی جمہوری سیاست کو کمزور کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا سیاسی راستہ بدل لیا ہے۔ یہ وہ راستہ نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کا راستہ تھا، یہ وہ راستہ نہیں ہے جو بے نظیر بھٹو کا راستہ تھا، یہ وہ راستہ ہے جو آصف علی زرداری کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو اقتدار کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ جو مزاحمت کی بجائے مفاہمت، جوڑ توڑ اور سمجھوتوں کی سیاست کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں اقتدار جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے، اصول جو ہیں اور قانون کی حکمرانی یہ سب بے معنی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں گے تو اب آپ کو اس میں مختلف تضادات نظر آتے ہیں، مختلف سمجھوتے نظر آتے ہیں، مختلف جھول نظر آتا ہے، مختلف ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن شاید بلاول بھٹو ہوں یا آصف علی زرداری ہوں، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی اصل طاقت عوام نہیں ہے، پاکستان کی اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر کے ہی ہم سیاست کر سکتے ہیں، اور اسی نقطے کو بنیاد بنا کر آج پیپلز پارٹی پاکستان کی سیاست کر رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں کو اس بات کا بھی گلہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ساری سیاست جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ سمجھوتوں کی سیاست کی نظر کر دی ہے، اور پنجاب میں ہمیں اس کا خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے، بلکہ پنجاب میں تو ان کے جو ووٹر ہیں وہ کافی حد تک پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ جو سیاست پنجاب میں کی جا رہی ہے اس سے تو پیپلز پارٹی کا یہاں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، خیبر پختونخوا میں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، اور سندھ میں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی سرپرستی نہ کرے تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر بھی سیاسی پوزیشن بدل سکتی ہے۔ لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ سارے کھیل کے اندر ان کا جمہوری تشخص خراب ہوا ہے، ان کی سیاسی پہچان خراب ہوئی ہے، ان کا انسانی جمہوری حقوق کا مقدمہ کمزور ہوا ہے، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں کمزور ہوئی ہیں، قانون کی حکمرانی کا تصور کمزور ہوا ہے، عام آدمی کی سیاست کا محور کمزور ہوا ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی نے اسی طرز کی سیاست کرنی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں نے، صرف پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ سب نے سیکھ لیا ہے کہ اب ہمیں عوام کی حکمرانی کی بجائے طاقتور طبقے کی حکمرانی کو سامنے رکھ کر اپنی سیاست کو اور اپنی سیاسی حکمت عملیوں کو ترتیب دینا ہوگا، اور یہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت جو پہلے ہی ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے اور بہت کمزور پوزیشن پہ کھڑی ہے، مزید کمزوری کا شکار ہوگی، اور لگتا ایسا ہے جیسے ہم نے اجتماعی طور پہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری معاشرہ نہیں بنانا بلکہ پاکستان کو ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی کا ماڈل بنانا ہے، کنٹرول ڈیموکریسی کا ماڈل بنانا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مونوپلی اس کو مینٹین کرنا ہے، جہاں ریموٹ کنٹرول عوام، سیاستدان، سیاسی جماعتیں اور حکومت کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور اس کھیل کی ذمہ دار خود پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے۔